कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर 29। आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समक्का, सारक्का, जठारा। क्या कह रहा है? समक्का, सारक्का और जठारा। जठारा नाम का जो ये आदिवासी त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। किससे? तेलंगाना से संबंधित है। मेदराम जतारा और एडपाथला जतारा और बोनालू, बथुकम्बा, भीमला और अलाई। कौन सा? अलाई, बलाई और सदर महोत्सव जिसमें भैंसों की कर्तव्य परेड, ये सारे त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? तो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। ऐसे ही जो भैंसा कम्बाला, ये कहाँ पे? तो कर्नाटक में। केरल में कौन सा? विशु और थैयम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? थेरुकुथु नाम का जो लोक नाटक है, कौन सा? लोक नाटक, वो किस राज्य से संबंध रखता है? तो तमिलनाडु से। और इसके 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं? तो इयाल, नाटक और ईसैया। इयाल, नाटक और ईसैया। नेक्स्ट है ओडिशा। उड़ीसा का कौन सा है? तो ये कौन सा है? दंड नाटा और पटुआ। तेलंगाना का कौन सा है? तो पेरिनी और कौन सा है? तो इसमें ठंडावन है। और त्रिपुरा का कौन सा? वेलकम। ये लोक नाटक है। क्या है? लोक नाटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। असम के संगीतकार कौन है? तो इसमें ये भूपेन हजारिका जी को 2019 में क्या मिला था? तो भारत रत्न मिला था। 4 सीट सम्मान मिले। और भूपेन हजारिका सेतु कहाँ पे? असम में। कहाँ पे? असम में 9.15 किलोमीटर है। और इंडिया की सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है? तो यहाँ पे ये होगी लोहित नदी। कौन सी होगी? लोहित नदी यहाँ पे होगी। ये कट गया है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे लोहित नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिहरन क्या है? तो गजल गायक है। कौन है? गजल गायक। मन्ना पांडे कौन है? तो गजल गायक है। गजल गायक। और अनुराधा पौडवाल कौन है? तो ये भजन गायिका है। कौन? भजन गायिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 1977 में पद्म विभूषण संगीतकार कौन है? तो ये अन्नपूर्णा है। कौन है? अन्नपूर्णा। और ये किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सुरबहार से। ऐसे ही सिक्कल किससे? तो सुरबहार से। इमदाद खान, कौन सा? इमदाद खान और इमरत खान और इनायत खान, ये भी किससे संबंधित है? तो सुरबहार से संबंधित है। किससे? सुरबहार से संबंधित है। पिता कौन है अन्नपूर्णा जी के? तो अलाउद्दीन खान है। और भाई कौन है? तो भाई कौन है? अली अकबर है। जो किससे संबंधित है? सरोज से। पति कौन है? पंडित रविशंकर, जो कि सितार से संबंधित है। और रोशन आरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। बांसुरी से कौन संबंधित है? तो राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा इमामबाड़ा। कौन सा? बड़ा इमामबाड़ा, जो कि एक अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत है। क्या? एक ऐतिहासिक इमारत है। वो किस शहर या राज्य में स्थित है? तो राज्य में यूपी में और शहर लखनऊ में स्थित है। मुख्य हॉल का सबसे बड़ा दुनिया का गुम्बद कच्छ है। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, छतर दरवाजा, किरगी महल और केसर बाग पैलेस, ये सब कहाँ पे स्थित है? नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ पे? तो हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। और काबुली बाग मस्जिद, ये कहाँ पे? पानीपत। ये कहाँ पे? पानीपत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यूनेस्को में इंटेंजिबल साइट कितनी है इंडिया की? तो 14 है। कितनी है? 14। एक है नवरोज त्यौहार 2016 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? तो 2016 में ये शामिल हुआ। योग कब शामिल हुआ? तो ये भी 2016 में शामिल हुआ। योग कब शामिल हुआ? तो 2016 में। रामायण कब शामिल हुआ? तो 2009 में शामिल हुआ। रानी की वाव 100 रुपए के नोट में है। और यूनेस्को में कब शामिल हुई? तो 2014 में। यूनेस्को में कब शामिल हुई? तो 2014 में शामिल हुई। और रानी किन्होंने बनाया था? तो उदयामती ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो उदयामती ने बनवाया था। और ये भीमदेव प्रथम की पत्नी है। सोलंकी वंश से इनका संबंध है। और 1063 में इन्होंने निर्माण कराया था। और ये सरस्वती नदी के किनारे है। क्या? सरस्वती नदी के किनारे। कौन? रानी की वाव। पहली इंडिपेंडेंट साइट कब है? कौन सी है? तो वैदिक जय परंपरा, जो कि 2008 में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है कि जो मंडूक शब्दम है, कौन सा? मंडूक शब्दम, ये एक नृत्य शैली का एक मूल तत्व
कौन है? तो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी के जो क्या कहते हैं संस्थापक हैं वो कौन है? तो सिद्धेंद्र कहते हैं नयोगी हैं। कौन है? सिद्धेंद्र योगी हैं, सॉरी सिद्धेंद्र योगी हैं। सत्रिया के कौन है? तो श्रीमत शंकर देव जी हैं, श्रीमत शंकर देव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप सबको पता होगा, उड़ीसा में। उन्नाकोटी मंदिर तिरुपुरा में, उन्नाकोटी मंदिर तिरुपुरा में। और श्री हरि मंदिर साहिब ये पंजाब में। और गोल गुम्बज कहाँ पे है? तो बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुम्बज कहाँ पे? तो बीजापुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिंबिसार का शासनकाल 544 से लेकर 492 BC तक। और उसके बाद अजातशत्रु का शासनकाल 492 से लेकर 460 BC तक। अजातशत्रु को प्रथम पितृहत्ता कुड़ीक भी कहते हैं। और बिंबिसार आप सबको पता होगा कि हरवंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन अवंती की राजधानी था। क्या? उज्जैन अवंती की राजधानी था। नेक्स्ट है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की जानकारी किसमें मिलती है? तो भगवती सूत्र पुस्तक में मिलती है जो कि जैन धर्म की है। अगुत्तर निकाय में मिलती है जो कि बौद्ध धर्म की है। कौशल की कौन है? तो श्रावस्ती है। कौशल की श्रावस्ती है। पांचाल की काम्पली और अच्छित्र है। और मगध की कौन है? तो राजगृह। सबसे पहले कौन सी थी? तो ग्रहभज। कौन सी थी? ग्रहभज। और फिर कौन सी थी? तो ये राजगृह थी। और फिर पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। अंग की चंपा, सूर्यसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी। और मत्स्य की कौन सी थी? विराटनगर थी। गांधार की कौन सी थी? तक्षशिला थी। और कंबोज की हाटक थी। कंबोज की कौन सी थी? हाटक। और वज्जी की क्या थी? वैशाली। और मल्ल की, यहाँ पे होगा मल्ल की कौन सी थी? तो कुशीनगर। मल्ल की कुशीनगर, सॉरी ये नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रॉलेट एक्ट। कौन सा? तो रॉलेट, गांधी जी ने क्या किया था? रॉलेट एक्ट जो अधिनियम था उसके अहिंसक विरोध, क्या अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने के लिए किसे भारतीयों से क्या किया था? आह्वान किया था। और ये कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल। और इसके हेड कौन थे? तो ये सिडनी, कौन थे? सिडनी रॉलेट थे। और पारित कब किया गया था? तो ये 21 मार्च 1919 को। कब? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है जलियांवाला कांड, जो कि कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और क्यों हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन चिकलू के लिए। और गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? तो चेम्सफोर्ड थे, जो कि 1916 से लेकर 1921 तक इनका शासन काल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चोल प्रशासन। चोल प्रशासन में वैटी शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? टैक्स, मतलब कर होता है। 8वीं में और 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक के मध्य में, 12वीं शताब्दी के मध्य में। और चोल प्रशासन में जो भू राजस्व होता था वो 1/6 उत्पादन को क्या कहते थे? कदमई कहते थे। क्या कहते थे? कदमई। राजस्व कर को आयम कहते थे। दार कर को क्या कहते थे? तो वॉशलिप्रम कहते थे। क्या कहते थे? वॉशलिप्रम कहते थे। और ग्रह कर को क्या कहते थे? तो मनईरे कहते थे। मनईरे कहते थे। और वृक्ष कर को क्या कहते थे? परम जयादि कहते थे। क्या कहते थे? परम जयादि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1800 में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो रिचर्ड वेलेस्ली ने करी थी। रिचर्ड वेलेस्ली ने करी थी। और ये सहायक संधि के लिए इन्हें जानते हैं, लेकिन सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले है। ये याद रखिएगा, डुप्ले। और 1798 में सबसे पहले किसे शामिल किया था? तो हैदराबाद को इन्होंने शामिल किया था। कलकत्ता की स्थापना 1690 में। और ये किसने करी थी? तो ये किसने करी थी? ये किसने करी थी? जॉब चार्नोव ने करी थी। किसने? जॉब चार्नोव ने करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो लैमडैक कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमडैक कहते हैं। और लोकसभा का कोई मामला अदालती अनिश्चित काल तक हो तो उसे साइन डाई कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन डाई। और कोरम क्या होता है? लोकसभा का 1/10 होता है, गणपूर्ति करनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करी गई थी। कौन कौन सी हैं वो? लोक लेखा समिति, संचित निधि और आकस्मिक निधि। लोक लेखा निधि एक आर्टिकल 226 में, और आर्टिकल 226 कह रहे हैं, आर्टिकल 266 में, यहाँ पे सॉरी आर्टिकल 266 होगा। संचित निधि क्या होगी? आर्टिकल 266 का में। और आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में। काला पानी विवाद, जो कि भारत और नेपाल के बीच में, महाकाली नदी के लिए नेपाल में काली बोला जाता है और क्या कहते हैं भारत में क्या बोला जाता है? तो शारदा बोला जाता है। भारत में कौन उस नदी को क्या बोलते हैं? शारदा बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है?
कि पुंछी आयोग जिसे वर्ष 2007 में श्री मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में इसे निर्मित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 2010 में दी थी। और ये किससे संबंधित है? तो ये क्या सुझाव दिया करता है? केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में। मूल कर्तव्य का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? तो सर सिंह जी ने दिया था। सरकारिया समिति केंद्र राज्य के लिए, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए, रंगराजन समिति तो भुगतान संतुलन के लिए, महालोबिस समिति किसके लिए आई थी? तो राष्ट्रीय आय के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय आय के लिए। तेंदुलकर समिति गरीबी आकलन के लिए। और राजा चलिया समिति ये किसके लिए थी? तो कर सुधार के लिए। आबिद हुसैन समिति कौन सी? आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योग के लिए। वांचू समिति ये प्रत्यक्ष कर के लिए। और रेखी समिति कौन सी? रेखी समिति आई थी अप्रत्यक्ष कर के लिए। किसके लिए? अप्रत्यक्ष कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बंकिम नहर कौन सी? बंकिम नहर किस दो राज्यों के बीच में फैली हुई है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। इस एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बंकिम नहर किस दो कहते राज्यों में फैली हुई है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसको केपी नहर भी कहते हैं। पूरा नाम क्या है? तो कुमारप्पा पुरम है। क्या नाम है? कुमारप्पा पुरम है। और इंदिरा गांधी नहर जो कि पंजाब और राजस्थान के बीच में फैली हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी मानसरोवर झील से निकलती है और बहती कहाँ पे? तो इंडिया, नेपाल और तिब्बत में। और इंडिया में गंगा में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। गंगा में इसका विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के साउथ वेस्ट में क्या है? अरब सी है। कौन सा? अरब सागर है। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? हिमालय। और साउथ ईस्ट में क्या है? तो बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि जो मदिकेरी पर्वतीय स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। पुष्पागिरी की पहाड़ी कर्नाटक में। और कुंद्रमेक की पहाड़ी कहाँ पे? तो कर्नाटक में। केरल में मन्नार की खाड़ी। केरल में मन्नार की खाड़ी। और महाराष्ट्र में माथेरान। महाराष्ट्र में कौन सी? माथेरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। AIIB का पूरा 2014 में कब हुआ? 2014 में ये गठित हुआ। लेकिन फंक्शनिंग कार्य करना कब से स्टार्ट किया? 2016 से। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बीजिंग में। सदस्य कितने? तो 1000 कह रहे हैं 103 है। कितने? 103 है। और इसका मिशन एशिया में सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्प्रूव करना है। क्या है? सोशल और इकोनॉमिकल इम्प्रूव करना है। ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर मनीला में। और कहते हैं मेंबर कितने? तो 68 है। और हेड कौन है? तो ये कौन है? आशा काबा इसके हेड है। और ये गठित कब हुआ था? तो 1966 में। कब? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिंगानुपात में वृद्धि 1991 में कितनी थी? तो 927 थी। सबसे ज़्यादा इस समय लिंगानुपात किसका है? तो क्या कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो केरल का है। और सबसे कम किसका है? तो हरियाणा का है। और 43 था। और केरल में कितना है लिंगानुपात? सबसे ज़्यादा है ना, तो 184 है। और हरियाणा में कितना है? तो 879 है। 879 है सबसे कम। हरियाणा में सबसे कम है और केरल में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो कि किसके द्वारा दी जाती है? RBI के द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। घर्षण कितने वो होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन से 3 होते हैं? स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ऊर्जा का ग्रैंड नवीनीकरण स्रोत कौन है? जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और कौन कौन से? तो कोल है, पेट्रोलियम है और एटॉमिक एनर्जी है। अगर सिर्फ नवीनीकरण करा जाए तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली पर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? लैक्टोमीटर। मेंडल का सिद्धांत क्या कहता है? आनुवंशिकता के नियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मोती का प्राथमिक संघटक है। क्या है? मोती का प्राथमिक संघटक ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र क्या है? CaCO3। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्या है? CaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंटरनेशनल प्रतिनिधि दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल को। 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को हम लोग विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। और
नेक्स्ट है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है और 1 अप्रैल को आरबीआई का उत्कल दिवस, आरबीआई का और उत्कल दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल समुद्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल समुद्र दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को खेल दिवस अंतर्राष्ट्रीय और 10 अप्रैल को इंटरनेशनल होम्योपैथिक दिवस और 15 अप्रैल को इंटरनेशनल कलर दिवस और 17 अप्रैल को इंटरनेशनल हीमोफीलिया दिवस और 22 अप्रैल को इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? नई खेल नीति 2023 में किस कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो यूपी में। किसमें? यूपी में। यूपी में 2023 तक कुश्ती गोद में है और गोद लिया है इसको। और तीनवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट कहाँ हुए? यूपी में। और 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये भी कहाँ पे स्टार्ट हुए? तो यूपी में। और इलेक्ट्रिक वाहन में रोड एंड पंजीकरण क्या कहते हैं, शुल्क माफ कहाँ किया गया? तो यूपी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गोल्डन गेट सिटी टूरिज्म अवार्ड ये आयोजित कहाँ पे हुआ है? तो जर्मनी में। और मिला किसे? भारत को मिला है। जर्मनी में 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता स्टार्ट हुई है। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो जर्मनी ने। और बेल्जियम इसमें क्या कहते हैं, उपविजेता रहा है। हिटलर 1933 में क्या बने थे? चांसलर बने थे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।